हेलो एवरीबॉडी, केमिस्ट्री चैप्टर ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का देखा था। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे इसका डेफिनेशन आप हो सके तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल displaces low reactive metal from its salt solution is called displacement reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव जो मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको अलग कर देता है। मतलब हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो हम उसका एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये रिएक्टिविटी सीरीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। देखिए ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये उससे कम, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। इधर से आप देखिएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर से देखिएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई थिंक मोस्ट ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर और ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम लाइकवाइज। देन अब आगे हम बढ़ते हैं एक एग्जांपल पे। यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम आयरन प्लस कॉपर सल्फेट दैट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सो इसने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और अपना यहाँ देखिए कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद यहाँ FeSO4 बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। देखिए आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से और कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए उसको डिस्प्लेस किया। तो चलिए बढ़ते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑकर्स बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस किसको बोलते हैं? हमने क्लास 9th में पढ़ा था चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। एग्जांपल ले लेते हैं आयंस का। H प्लस Cl माइनस, ये सब इसमें चार्ज आ गया है ना, तो इसे हम आयंस बोलेंगे। चलिए अब एक और ऑब्जेक्टिव पे पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा नहीं लेकिन अक्सर मोस्टली precipitate is formed but not in all cases। मोस्टली precipitate is formed। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अक्सर precipitate फॉर्म होता है पर हर केस में नहीं। 99% चांस है precipitate फॉर्म होने का बट 100% नहीं। precipitate इज, और एक और पॉइंट, precipitate जो फॉर्म होता है वो हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। यहाँ पे सोडियम जो है हाई रिएक्टिव मेटल है और यहाँ बेरियम जो है वो लो रिएक्टिव मेटल है। तो इसको आयंस में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ तो Na प्लस Ba माइनस, यहाँ देखिए एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। यहाँ देखिए NaCl के पास चला गया और BaSO4 के पास चला गया, तो यहाँ बन गया प्रोडक्ट में BaSO4 NaCl। और यहाँ पे precipitate किसका फॉर्म होगा? मैंने पहले ही बताया था कि लेस रिएक्टिव मेटल का फॉर्म होगा। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था बेरियम जो सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे सॉरी जो सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे बेरियम जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे बेरियम का precipitate फॉर्म होगा। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल के ऊपर जिसमें precipitate नहीं फॉर्म होता है। यहाँ तो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन पढ़ा और इसमें precipitate फॉर्म होता है। तो मैंने यहाँ बताया था ना मोस्टली precipitate इज फॉर्म बट नॉट इन ऑल केसेस। तो उसी का कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ जिसमें precipitate नहीं फॉर्म होता है। तो यहाँ पे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O।
जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे पर्सिपिटेट नहीं फॉर्म होता है। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट यहाँ पर्सिपिटेट नहीं फॉर्म होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है अभी मैं बताता हूँ। ये हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं और यहाँ हाइड्रोक्साइड को अलग कर देते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ चला गया और Na, तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया NaCl प्लस H2O। यहाँ पे दो एटम हो गए हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन के, तो यहाँ प्रोडक्ट बन गया NaCl प्लस H2O। यहाँ पे हमें पर्सिपिटेट नहीं मिलता है। तो एक एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें पर्सिपिटेट नहीं फॉर्म होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट सेक्शन पे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को पहले देखने से पहले हम इसके सब डिवीजन को पढ़ते हैं। तो पहला सब डिवीजन है ऑक्सीडेशन। रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा, आप लिख सकते हैं रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉमा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिए C प्लस O2 गिव CO2। यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड में कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और यहाँ पे जब प्रोडक्ट साइड में बना तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये एक ऑक्सीडेशन का मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का देखते हैं। यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही फिजिक्स में है कैपिटल आई, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे H2O को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है H2 प्लस O2। तो यहाँ पे H2O यहाँ पे कंबाइन था, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, पर जब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो दो एग्जांपल हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा समझ आना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसका वैलेंसी 1 होता है, क्यों? ताकि ये एटम को स्टेबल रख सके। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके तब ना Na बनाया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na का कितना हुआ 28। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पे। तो ये तीनों सिचुएशन में ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए ऑक्सीडेशन के, आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी मिल गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा है। रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एग्जांपल ले लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन ऐड हुआ तो ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ZNO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे साथ में था, और यहाँ पे देख रहे हैं हम Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन तो रिमूव हुआ, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे रिडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। यहाँ पे H2 जो है वो अलग है, पर जब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ H2 जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो यहाँ पे Cu के साथ था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे H2 इसके साथ ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वही पिछले एग्जांपल की तरह क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 70, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो एटम को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा वो,
एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ना, तभी ना वो ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। 9th वाला याद कीजिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन किया, क्योंकि ये 287 था, तो अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए यहाँ 288 कर लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो हम देख लेते हैं, जिस जिस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वहां पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन हमने जो अभी ऊपर देखा था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसी का सब पार्ट था। तो रिडॉक्स रिएक्शन को अब हमको पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि हमने पहले ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पढ़ लिया। रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कैसे? यहाँ देखिए, ये जो रिएक्टेंट साइड में जो कॉपर ऑक्साइड है, वो प्रोडक्ट साइड में Cu बनता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हुआ ना, तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम? ऊपर पढ़ा था हमने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे रिडक्शन। रेड 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 को लिख लेता हूँ, रेड। हाँ, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन। और यहाँ पे H2 जो है यहाँ पे अकेला है, तब लेकिन हम जब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हमने इसमें क्या कर दिया, इसको हम बोल देते हैं फिर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ दोनों हो रहा है कि नहीं साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होते हैं, उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ऑक्सीडेशन के ही पार्ट को देखते हैं, जैसे कि कोरोजन, ऑक्सीडेशन के ही कुछ इफेक्ट्स से होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले कोरोजन का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्लो डिकेइंग ऑफ मेटल व्हेन दे कम इन कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर, वाटर वेपर, ये सब जब भी होता है, जब उससे कांटेक्ट में आता है ना, तो मेटल डीके होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये आपका डेफिनेशन हो गया। एग्जांपल ले लेते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल, आपने देखा होगा, अगर पायल या फिर कोई भी चीज जो सिल्वर की होती है, मूर्ति उर्ति कुछ भी, वो दिन प्रतिदिन काला होते जाता है। शुरू में तो वो लस्टर देता है, चमकता है, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे वो अपना साइन कम कर देता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता है। और वैसे ही कॉपर आर्टिकल पे ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है। लेकिन कोरोजन, याद रखना, कोरोजन हमेशा खतरनाक नहीं होता है, मतलब हमेशा नुकसानदेह नहीं होता है, कभी कभी वो उसका एडवांटेज भी होता है। तो एडवांटेज चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है कोरोजन का। एडवांटेजेस ऑफ कोरोजन: मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट रेस्ट मेटल फ्रॉम फर्दर डिग्रेडेशन। तो चलो इसको समझते हैं। देखो, मेटल लाइक जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसे मेटल पे एक ऑक्साइड, जब ऑक्सीडेशन होता है ना, जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनके ऊपर इनके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है, ऑक्साइड लेयर। याद है मैग्नीशियम रिबन वाला हमने एग्जांपल पढ़ा था कि क्यों हम लोग रब करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बैठ जाता है, तो उसी को रिमूव करने के लिए हमें उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आप गर्मी का दिन है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, शर्ट पहनते हैं। शर्ट आपके ऊपर, आपके स्किन के ऊपर रहता है, तो वो एक सील टाइप का काम करता है, एक लेयर है आपके स्किन के ऊपर जो आपको डायरेक्ट सनलाइट से बचाता है। वैसे ही इन लोग के ऊपर जब ऑक्साइड लेयर आ जाता है ना, तो बाकी का मेटल डिग्रेड होने से बच जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रैंसिडिटी। अब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर वीडियो खत्म। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम ड्यू टू विच इट्स कलर और टेस्ट और स्मेल चेंजेस। ये आपका डेफिनेशन हो गया, आप इसे लिख सकते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ, आप एक चिप्स जब लेते हैं, लेज, कुरकुरे, कुछ भी, तो अगर आप उसको खोलते हैं, उसके अंदर
गैस भरा रहता है चिप्स के अंदर, तो वो गैस इसलिए भरा रहता है ताकि वो फूड आइटम्स खराब ना हो, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो वो ऑक्सीजन उन्हें डिग्रेड कर देगा, खराब कर देगा, जिसके चलते उनका कलर, टेस्ट, वो सब और स्मेल जो है ना चेंज हो जाता है। अगर आप लेज़ का पैकेट को फाड़ के रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए या 1 घंटा के लिए, तो आपको थोड़ा उसका टेस्ट में चेंज आएगा, उसी को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। तो उसके बचाने के लिए हमने उसे पहले ही पढ़ा था, एयर टाइट कंटेनर वो सब में रख देते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और जो भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।